ये जो ई कॉमर्स का जो टॉपिक रहेगा, इसमें यूनिट 4 का टॉपिक है ये, जिसमें हमारे पास ई कॉमर्स के डिफरेंट मेथड हैं पेमेंट करने के लिए। ठीक है, यानी अगर आप किसी वेबसाइट पे या कुछ भी ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उस ट्रांजैक्शंस में हमारे पास वी हैव डिफरेंट वेज टू डू दैट ट्रांजैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के कई सिस्टम्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहीं ना कहीं जो है ये जो ट्रेडिशनल पेमेंट्स है इससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा फिज़िकल मनी है, जो भी हमारे पास मनी है वो फिज़िकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, वो थ्रू सम मेथड या थ्रू सम बेसिकली डिवाइस या थ्रू सम कार्ड हम उस मनी को बेसिकली यूज़ करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ई कॉमर्स ये है कि ई कॉमर्स साइट uses electronic payment where electronic payment refers to paperless monetary transaction, जिसमें हमारे पास पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है। कोई भी पेपर का यूज़ नहीं होता है, हमारे पास कोई भी फिज़िकल मनी प्रेजेंट नहीं होती है जिससे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जो पेमेंट करने के लिए चार तरीके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र आपके सिलेबस में नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और ई मनी। ठीक है, ई मनी को हम इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहते हैं। अगर हम पहले आते हैं क्रेडिट कार्ड पे, तो क्रेडिट कार्ड क्या है? ठीक है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हो। ठीक है, पहले तो ये है कि क्रेडिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड है ये कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इशू करेगा। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड में क्या होगा कि क्रेडिट कार्ड जिसके नाम भी इशू होगा। ठीक है, ये सबसे पहले तो क्या होता है, इट इज़ जस्ट ए प्लास्टिक कार्ड। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का प्लास्टिक कार्ड है। और जब आप ये कहते हैं कि प्लास्टिक कार्ड है तो इसमें क्या है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन अपने आप में स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जब भी हमें इसको यूज़ करना होता है तो हम इस क्रेडिट कार्ड को जब भी हमें कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी होती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉमन ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड बन चुका है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कार्ड होल्डर होता है वो अपना यूज़ करेगा अपना क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड जो जिस भी बैंक ने उसको इशू कर रखा है, जैसे हम कार्ड इशूअर बैंक कह रहे हैं, वो क्या करेगा कि उसने इसको इशू कर रखा है और जब भी वो अपने कार्ड को यूज़ कर रहा है तो वो कार्ड इशूअर जो बैंक होगा जिस बैंक ने उसको वो कार्ड इशू कर रखा है वो बैंक उसको क्रेडिट देगा, यानी जितनी भी जिस अमाउंट की भी उसे ट्रांजैक्शन करनी है वो कौन उसको देगा, वो बैंक दे देगा। ठीक है, जिस मर्चेंट का मतलब कि जैसे जहाँ पे उसने अपनी ख़रीदारी करी है, जो भी उसने शॉपिंग करी है, तो उस शॉपिंग का जो भी एक्सपेंस आया है, जो भी उसको देना है, वो बैंक मर्चेंट को पे कर देगा ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिकली कार्ड होल्डर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो एक्वायर बैंक है कि जो जैसे जो मर्चेंट के पास जो पैसे जाएंगे वो भी ना किसी बैंक में जाएंगे, तो किस बैंक में जाएंगे, डेट इज़ एक्वायर बैंक। ठीक है, अब क्या होता है, हर एक जो कार्ड को इशू करने वाले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, एक तो बैंक तो इशू कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जो बीच में काम करते हैं, जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया। इनका काम होता है कि क्रेडिट कार्ड अच्छे से बैंक के साथ डील कर सकें और बैंक इजीली क्रेडिट लिमिट दे सके, इनको क्रेडिट दे सके जो भी हमारा कस्टमर है। तो ये सब जो सेटअप करना, ये जो भी ये चीज़ें होता है, जो ये बेसिकली ये कह सकते हैं कि जितनी ब्रिजिंग करनी होती है सारा का सारा वीज़ा या मास्टर कार्ड होता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड की एक तो एडवांटेज है कि हमारे पास यूजली जो डेबिट कार्ड है उससे ज़्यादा इसकी लिमिट होती है। लिमिट का मतलब होता है कि हम ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डेबिट कार्ड। सेकंड है कि जो क्रेडिट कार्ड है, जो सेकंड पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज्ड इन वेरी सिंपलर वे विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड क्या है, बहुत सिंपल होते हैं यूज़ करने में, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसको यूज़ करना। थर्ड है कि जो क्रेडिट कार्ड है कि प्रिवेंट द पर्सन
टू टेक फिज़िकल कैश विद हिम ऑल द टाइम। अब इसमें फ़िज़िकल कैश की ज़रूरत नहीं होती। क्रेडिट कार्ड इट्सेल्फ एक कैश की तरह और कोई भी वहाँ कहीं पे भी कोई भी अपनी ट्रांजैक्शन को कर सकता है। क्रेडिट कार्ड की जो फ़ीस होती है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड को एक तो इशू करने की फ़ीस या फिर उसकी जो एक एनुअल फ़ीस होती है, तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड की जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है अगर हम डेबिट कार्ड के कंपैरिजन करें, या उसके कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड की जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स हैं कि कैसे हम क्रेडिट कार्ड को इशू करवा सकते हैं और कैसे क्रेडिट कार्ड काम करता है। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड में हमारे पास एक तो क्रेडिट कार्ड में क्या है ना, क्रेडिट कार्ड में बैंक जो है ना, या जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कार्ड इशू किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन या जो बैंक होगा वो खुद क्रेडिट करे, कि मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो पे करेगा। हमें अपने लिए अमाउंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हमें कोई बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ड्यूरेशन के बाद, यानी कुछ टाइम के बाद जो भी हमारा बिल आएगा, हमें जो भी बैंक है उसको पे करना पड़ता है। बट देर इज़ ए टाइम, या देर इज़ ए व्हाट वी कॉल इट, दैट इज़ टाइम फ्रेम, कि जिसमें हम उन क्रेडिट की उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं और विदाउट पेइंग टू द बैंक, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, कुछ दिन के बाद वो बिल जनरेट करता है, ठीक है, जो भी हमने टाइम डिसाइड कर रखा है। तो इसका मतलब है कि विदाउट मेंटेनिंग द बैलेंस हम कोई भी अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक तरह से दे सकते हैं कि जो बैंक हमें क्रेडिट दे रहा है, ठीक है। डेबिट कार्ड में क्या होता है? डेबिट कार्ड में हमें जो भी बैंक में बैलेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम खर्च कर सकते हैं, हम उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड का तो ये है कि क्रेडिट कार्ड में हमें बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम बेसिकली एक तरह का क्या कर रहे हैं कि बोरो कर रहे हैं बैंक से, और उसको कुछ दिनों के बाद हम वैसे जब बिल जनरेट होता है उसमें हम उसको दे देते हैं बैंक को, ठीक है, सबमिट कर देते हैं। पर डेबिट कार्ड में क्या होता है कि जो हमारा मनी होता है वो हमारे जो बैंक बैलेंस है उसमें से डेबिट होता है, उसमें से कटेगा, उसमें से जो हमारे ट्रांजैक्शन होगी वो होगी। और डेबिट कार्ड की जो लिमिट होती है नॉर्मली क्या होती है, यूजली हमारे जो क्रेडिट कार्ड है उससे कम होती है, ठीक है। डेबिट कार्ड की जो लिमिट होती है यूजली वो क्रेडिट कार्ड से कम होती है, ठीक है। और डेबिट कार्ड क्या होता है कि जो इनके एडवांटेजेस आगे है, डेबिट कार्ड के जो एडवांटेजेस, सबसे पहले तो ये इजी टू यूज़ है, इसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सेकंड है कि आपको फिज़िकल कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप डेबिट कार्ड होता है, तो डेबिट कार्ड इटसेल्फ इज़ ए कैश। थर्ड है कि डेबिट कार्ड, एक चीज़ और है थर्ड पॉइंट, कि डेबिट कार्ड हमें ये भी है कि हम पूरे के पूरे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि जितने हमारे अकाउंट में हैं या जो भी हमारी डेबिट कार्ड की लिमिट है या जो भी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डेबिट कार्ड, एक तो पहले है कि डेबिट कार्ड की जो लिमिट है, ठीक है, वो क्या है, हमारा बैलेंस है अकाउंट का, ठीक है। तो हम बेसिकली बैंक ने हमने अगर 10,000 हमारे अकाउंट में 20-50,000 जितने भी हैं 1 लाख है, उतने ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा ये कि जो डेबिट कार्ड है उसकी कुछ फ़ीस होती है, एनुअल फ़ीस जो बैंक कस्टमर से लेता है, ठीक है। इसमें थर्ड पॉइंट है कि जो डेबिट कार्ड है वो लेस प्रोटेक्टेड होता है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड कुछ कंडीशंस में, और डेबिट कार्ड है कि उसकी नॉर्मली जो लोअर लिमिट होती है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ ई मनी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी एक तरह का बेसिकली कह सकते हैं वर्चुअल मनी है, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपनी ट्रांजैक्शन करते हुए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हम इसमें कोई फ़िज़िकल कैश की ज़रूरत नहीं होती, ये एक तरह का वर्चुअल मनी है, वर्चुअल कैश है, जिसको हम इसमें बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है। यानी अगर मेरे पास डिजिटल कैश है, इलेक्ट्रॉनिक कैश है, तो मैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तो उसको दे सकता हूँ विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बैंक, ठीक है। थोड़ा ये भी है कि ई कैश जैसे फंक्शनिंग करता है वो बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसमें
हमारे पास जो सिक्योरिटी थोड़ी ठीक रहती है, अच्छी रहती है इन केस ऑफ ई कैश, बिकॉज इसका जो प्रोसेस है, इसका जो बेसिकली प्रोसीजर है जो ये वर्क करता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. सो इट इज़ नॉट ईजी टू एनालाइज, और जो इसकी प्राइवेसी है कैन बी मेंटेन्ड. ये दो तरह के हैं, ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म. इसमें ऑनलाइन में आप सिंपल सा है कि इसमें हम इंटरनेट ट्रांजेक्शन का यूज़ करके अपने ई कैश या फिर डिजिटल मनी, इसको ई मनी को यूज़ करते हैं. ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ डिवाइस भी कह सकते हैं, कुछ कार्ड की मदद से हम इसको ट्रांजैक्शन को करते हैं. ठीक है. रही बात स्मार्ट कार्ड की, स्मार्ट कार्ड अलग इसके बाद है, लेक्चर्स में आएगा. तो इसमें क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई मनी, ये हमने कवर किया. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इज़ नॉट इन द सिलेबस. So the 3 point, that is credit card, debit card and the e-money, we have covered. And in every topic we have to focus on the definition, on the explanation, and if there are advantages and disadvantages, then we also take this point also. Okay. Thank you.